अदा नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत हालात और वाक़ात में एक बड़े फैसले से जो कल आया है। डिलिमिटेशन कमीशन की कल दिल्ली में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में के बाद जो तजावीज़ निकल के सामने आई हैं उस पर सियासत भी हो रही है, बवाल भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, मलाल भी साफ तौर पे नज़र आ रहा है। बवाल और मलाल होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो तफरीक पहले से मौजूद थी उसमें और तफरीक डालने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बताया जा रहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें जम्मू में 6, कश्मीर में 1 सीट की बढ़ोतरी से कहीं न कहीं दूरियां और बढ़ी है, क्योंकि पॉपुलेशन यानी आबादी का तनासुब देखा जाए तो कश्मीर वादी सर फहरिस्त है, जम्मू उसके पीछे है। अगर सीट्स बढ़नी थी तो कश्मीर की बढ़नी थी, जम्मू में बढ़ा के कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी की है। यह आम लोगों की बात है कश्मीर में, जम्मू में साफ जाहिर है उनको मिला है, उनकी खुशी होगी। और ये अक्सर देखने में आता है कि जिसको मिलता है वो खुशी का इजहार करता है, जिसको ना मिले वो दुख का इजहार करता है, वो मुखालफत करता है। और कश्मीर में मुखालफत सर चढ़ कर बोल रही है और इसी मुखालफत को लेके आज गुपकार अलायंस की जम्मू में मीटिंग जो हुई उसमें भी यही बहस थी। यही मौजूद बहस बताते हुए बताया गया कि बहुत बेपरखी उड़ाई गई है और यह भी बताया गया कि आगे की तारीख हम लिखेंगे, दिल्ली वाले कितना लिखे, आखिर लिखना तो हमको ही है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से लेके फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती से लेके हसनैन मसूदी, ये 4 बड़े लीडर गुपकार अलायंस के, और इन चारों ने आज गुपकार अलायंस की मीटिंग के दौरान जो कुछ भी बताया तारिगामी की जुबानी हम आपको पहुंचाते हैं। जो एजेंडा है बीजेपी का हर सतह पर मुल्क में भी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कि लोगों को तकसीम करो, बांटो, और यही कुछ डिलिमिटेशन कमीशन की जो ये सिफारिशात हैं, हमें डर है कि अगर ऐसे फैसले लिए गए और इन पर अमल हुआ, जम्मू कश्मीर का क्राइसिस, बहरानी कैफियत और ज़्यादा डीपन हो जाएगी। दूरिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑल पार्टीज मीटिंग में कि हम सबका एजेंडा होना चाहिए दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां कम करना। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरियां भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे हमारे लोगों के, हम सब के। ऐसा ना करें, ये हमारी दरख्वास्त है अहले इक़्तिदार से भी, कमीशन से भी, और बाकी पार्लियामेंट आजकल चल रहा है सभी पार्टियों के रहनुमाओं से भी कि वो इस आवाज़ को सुने। जहाँ तक PAGD का ताल्लुक है, हम तरफदार नहीं हैं एक खिते के, एक कम्युनिटी के, हम तरफदार हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के, सब रीजन के। और हम किसी भी ढंग से कोई भी तरीक़ेकार जो गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, जो जम्मू कश्मीर के जनता में दरार पैदा करेगा, हमें मंजूर न पहले था, न आइंदा, न आज मंजूर रहेगा। हमें ये भी अफसोस है, द्राड़ पहले न मंजूर थी, न अब होगी, न आइंदा होगी, बता रहे थे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। जम्मू में गुपकार अलायंस की अहम मीटिंग, दूसरे बड़े मुद्दे या दूसरे मामलात आज इस मीटिंग में जेर बहस तो लाए गए, लेकिन नजर थी कल जो फैसला हुआ और कल के फैसले पर कल ही बयानात आना शुरू हुए। कल सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को की तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा, सोशल मीडिया पे बड़ी बहस होने लगी, पुराने तस्वीर भी निकाली गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत से पूछा जाने लगा कि अब तक जो बाइकाट था, जो गुपकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बासियत मेंबर मीटिंग मेंबर जो कमीशन है वो अब तक मीटिंगों में नहीं गई, तो आखिरी लम्हात पे जाके डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर मोहर क्यों सबत की, ये पूछा जा रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और उमर अब्दुल्ला का कल बड़ा तेज बयान भी आया था, लेकिन कल बयानात सभी के तेज आए थे। महबूबा मुफ्ती का बयान तो यही था कि मैंने पहले मानती थी, मुझे यकीन था ऐसा ही होगा और मुझे अब भी यकीन है ऐसा ही होगा, ये महबूबा मुफ्ती ने बताया था।
اور الطاف بخاری جو اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں انہوں نے بھی نیشنل کانفرنس سے لے کے دلی تک مورد الزام ٹھہرایا تھا. لیکن ایک نجی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے سجاد غنی لون نے بڑی دور تلک بات کر ڈالی تھی. سجاد غنی لون نے کل ٹی وی جو ٹویٹ کیا اس میں صاف طور پہ دکھ رہا تھا کہ سجاد غنی لون ناراض ہیں. لیکن شام گئے انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے جب بات کی تو اس میں صاف طور پہ سجاد غنی لون کا لہجہ اور تیور یہی بتا رہے تھے کہ بہت دور تلک وہ شاید جا سکتے ہیں. سیاست سے انہوں نے جو بھروسہ ان کا ہے اس پر بھی شک جتایا اور یہ بھی دلی کی کتھنی اور کرنی پر بھی سجاد غنی لون نے شک جتایا. اور نیشنل کانفرنس کی جب بات آ جاتی ہے تو نیشنل کانفرنس کل کچھ نہیں بولی, کل کوئی بڑا سٹیٹمنٹ نہیں آیا, لیکن آج باضابطہ طور پہ نیشنل کانفرنس نے اس پہ اپنا رد عمل ظاہر کیا. اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر علی محمد ساگر نے سری نگر میں آج ایک پریس بریفنگ کے دوران بتایا ناانصافی ہوئی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے اور اس ناانصافی کا توڑ کرنے کے لیے بقول ان کے نیشنل کانفرنس مقابلہ کرے گی اور مقابلہ کرتے ہوئے سال کی شروعات مظاہروں سے کرے گی. سری نگر میں علی محمد ساگر نے میڈیا کو کیا بتایا؟ یہ رپورٹ دیا جس میں یہ دکھایا گیا کہ 6 سیٹیں جموں کی اور کشمیر کے لیے, اس میں نیشنل کانفرنس کی قیادت نے ہائی کمان نے جو سٹینڈ لے لیا اس کو آج تمام پارٹی کے بنیادی عقائد نے انڈورس کیا. ہم اس کے ساتھ ہیں کہ یہ رپورٹ ان ایکسیپٹیبل ہے. دس از ناٹ بیسڈ آن ڈیموکریسی اینڈ پیرامیٹرز سیٹ بائی دا کمیشن اٹ سیلف, کیونکہ جو 2011 کا سینسس ہے اس کے مطابق 10 لاکھ پاپولیشن کشمیر میں زیادہ ہے اور اس حساب سے فیصلہ ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہوا. لہٰذا جو پارٹی ہائی کمان نے ڈاکٹر صاحب نے عمر صاحب نے سٹینڈ لے لیا. نیشنل کانفرنس ہر عقائد اس کے ساتھ ہے, اس کے پیچھے ہے. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر علی محمد ساگر میڈیا سے بات کر رہے تھے اور جس طرح نیشنل کانفرنس نے یکم 10 جنوری یعنی اس سال کے پہلے دن پہ باضابطہ طور پہ احتجاجوں کا پروگرام رکھا ہے اس سارے معاملے کے یعنی ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ کے خلاف, وہیں سوالات نیشنل کانفرنس پر جو کل سے اٹھ رہے تھے ان میں ابھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور یہی معاملہ ہم نے نیشنل کانفرنس کے دوسرے بڑے لیڈر سیف الدین بٹ کے ساتھ بھی اٹھایا. ہم نے ان سے پوچھا کہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ 1996 میں یہاں پہ ریگنگ کی, کشمیر کو ایک نہج پہ لا کھڑا کیا اور اس کے بعد 2000 اور 2000 سے پہلے 96 کے ساتھ ساتھ دلی نے جب بتایا نیشنل کانفرنس کو, فاروق عبداللہ کو بتایا کہ شارٹ آف آزادی ہر کوئی چیز پاسبل ہے, تب الیکشن لڑا, تب ایک بار پھر اور آج کی ڈیٹ میں پھر یہ سب کیا ہے, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے, یہ ہم نے پوچھا نیشنل کانفرنس کے لیڈر سیف الدین بٹ سے. اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت, یہ پہلے ہی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا جب پی ایچ ڈی بن گئی تھی. ابھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گیا, ابھی ایسی بات نہیں ہوئی, ابھی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ کشمیریوں کو جس طرح سے یہ پرپوز کر رہے ہیں اس وقت اوپنلی جمہوریت کے جتنے بھی ادارے ہیں, جمہوریت کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں تھرو آؤٹ انڈیا, ہم ڈیموکریٹکلی بات کریں گے تو وہ ختم کر دے وہ انسٹیٹیوشنز. کس پر؟ ایک کشمیری پر. پہلے یہاں جو چلیے سیف الدین بٹ نیشنل کانفرنس کے لیڈر, اور یہ رد عمل معاف کیجیے گا سجاد غنی لون کے بیان کا رد عمل تھا. آپ کو یاد دلاتے چلے سجاد غنی لون نے بڑا تیز بیان دیا تھا اور سیف الدین بٹ نے سجاد غنی لون کو مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی ہوں کھیت, لیکن پھر بھی موقع بھی ہے ایک ساتھ ہونے کا. کیا کشمیر کی سیاسی جماعتیں یا جموں کشمیر کی سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہو پائیں گی؟ سیاسی مبصرین تجزیہ نگار یہی بتاتے ہیں کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے, گنگا الٹی بہ نہیں سکتی ہے, گڑی کی سوئیاں واپس مڑے یا نہ مڑے, لیکن جموں کشمیر کے سیاستدان کوئی بھی معاملہ ہو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ کی مجبوریاں, کچھ کا ایک اور عالم اور کچھ پہ کچھ اور. یہ کشمیر کے سیاستدانوں کا, لیکن پھر بھی بات نکل کے آ ہی جاتی ہے اور بات نکل کے کل رات دیر گئی دوسری بھی آئی. یہ ہم آپ کو دوسرے مدعے کی طرف لیے چلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا لگاتار 60 گھنٹے جموں کشمیر
अंधेरे के राज में चलता रहा। यह अंधेरे का राज बिजली मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से हुआ और यह हड़ताल जम्मू कश्मीर के हर खित्ते, हर कोने, हर जिले, हर गांव में देखने को मिली। और यूं बिजली का यह हाल अहवाल रहा कि घर भी अंधेरे में, सड़क भी अंधेरे में, गली कूचे की तो बात नहीं, सरकार भी अंधेरे में थी और सरकार को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे इस परेशानी, इस जंजाल से बाहर निकले। बिल आखिर जम्मू में फौज को बुलाया, कश्मीर में बच्चों को बुलाया गया। बच्चों से काम लेने की सरकार ने बात की, लेकिन बात सरकार की मुलाजमीन से भी चलती रही। जम्मू में बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान रात करीबन 12 बजे हड़ताल का हाल अहवाल बताते हुए बताया गया कि अब हड़ताल बेहाल होगी, अब मुलाजमीन वापस काम पे चले जाएंगे, क्योंकि मुलाजमीन के मुतालबात किस हद तक सरकार ने माने हैं और मुलाजमीन ने भी सरकार के भरोसे पर भरोसा जताया है, यकीन दिलाया है। लेकिन मामलात कई और थे। लेकिन सबसे पहले इन्हीं मामलात के पस मंजर में खोज हम भी कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन, बिजली के मुलाजमीन की जम्मू में मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने रात देर गए क्या कुछ बताया, पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद क्या कुछ रही सूरत-ए-हाल, उस पर हम चलेंगे। ये स्ट्राइक हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ एंड सभी पीडीडी के मुलाजिम इमीडिएटली अब अपना वर्क रिज्यूम कर रहे हैं और इमीडिएटली उनको हिदायत दी गई है कि रिस्टोरेशन वर्क तत्काल प्रभाव से इसको मुकम्मल किया जाएगा, ताकि जो दुश्वारियां पब्लिक को हो रही थी उनको इमीडिएटली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रिस्टोर हो। और जैसे कि कल भी जिक्र किया गया था, सरकार एम्प्लॉइज़ की पक्षधर है। कल भी हम लोगों ने बताया था कि अधिकतर मांगें जो है वो ऑलरेडी सरकार ने जो है वो मान ली थी और कर्मचारियों के हित के साथ साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना भी बहुत एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सरकार ने जम्मू में कल रात देर गए बयान दिया, हड़ताल खत्म, मुलाजमीन वापस काम पे जा रहे हैं और उसी वक्त से काम पे लग गए। कुछ इलाकों में रात देर गई बिजली रेस्टोर हुई। कश्मीर में कड़ाके की ठंड में ये सब कुछ हो नहीं सका और जम्मू से लेकर कश्मीर तक ये बड़ा जंजाल जो था वो किसी न किसी तौर पे महाल हो ही गया। सरकार ने भी माना और मुलाजमीन की भी बात हुई, बात पक्की हुई और बात पर करते जम्मू में ट्रेड यूनियन लीडरान, बिजली मुलाजमीन के जो ट्रेड यूनियन लीडरान हैं उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी हम आपको दिखाएंगे और इसके बाद इस मुद्दे पर जरा और आगे बढ़ेंगे। जो है हमारी जम्मू कश्मीर के अवाम और हमारे पीडीडी के सभी एम्प्लॉइज का हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा फैसले ले और काफी दौर की बातों के बाद सरकार सामने आई। उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, जैसे डिपकॉम जम्मू, एडीजीपी मुकेश सिंह जी, एमडी जेपीडीसीएल त्यासर और डायरेक्टर फाइनेंस वगैरह सभी लोग हमारे से बातें करते रहे। तो रात को 12:30 बजे हम इस निष्कर्ष में पहुंचे कि जो बातें हमारे हित में हैं सरकार ने उनको माना है, कुछ में सरकार की रिजर्वेशन थी उनको हमने माना है, एमिकेबली वो सॉर्ट आउट की गई हैं और इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारी स्ट्राइक की वजह से सबको फायदा तो हो लेकिन आम पब्लिक का कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो all the four demands which coordination committee जिसने गवर्नमेंट के सामने रखा था उन सब पे गवर्नमेंट ने एग्री किया है, जिसमें सबसे पहली डिमांड हमारी जो जॉइंट वेंचर कंपनी बनने वाली थी, गवर्नमेंट ने वो प्रपोजल शेल्व करके तब तक भी कोई भी प्रपोजल नहीं होगा जब तक कि एम्प्लॉयज़ को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, जब तक एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं होगी। दूसरा, जो SO 109 में खासकर TDLs और PDLs की रेगुलराइजेशन, हमारे नॉन गेस्टेड स्टाफ की रेगुलराइजेशन, इंजीनियर्स की रेगुलराइजेशन और CVPPL में जो हमारे मुलाजमीन हैं उनको बराबर वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे वहाँ पे NHPC के मुलाजिम को ट्रीट किया जाता है। ये चारों चलिए, ये बात मुलाजमीन की, मुलाजिम लीडर जम्मू में, मुलाजिम लीडर कश्मीर में बता रहे थे, सरकार ने बात मान ली। लेकिन कल बहुत से लोग इस मीटिंग के बाद सवाल आज मुलाजमीन के हवाले से उठा रहे थे। जिस तरह जम्मू में अपने लीडर को सुना, बता रहा था कि जो हमारे हित के मामला थे वो सरकार ने सुन लिए हैं। तो मुलाजमीन के हित के मामला क्या, आवाम के हित के मामला जो है उन पर भी बात हुई है, क्या वो भी सरकार ने मान लिए? ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि पावर
जो है प्राइवेटाइजेशन, इसमें कई जगहों पे आवाम को भी एतराज़ात थे, लेकिन उस पर अभी ख़ास तौर पे कोई बड़ी बात निकल के नहीं आ रही है। और कई लोग आज ये भी मुलाजमीन से पूछ रहे थे कि पहले दिन आपसे सरकार ने बात की, उसी लेवल के सरकार के लीडर आए थे जिन्होंने आपके साथ बातचीत की, उस दिन एक्सेप्ट क्यों नहीं की, उस दिन बातचीत आगे क्यों नहीं चली, कल भी उसी लेवल के उसी टाइप के। तो इतना वक्त आवाम को और ख़ासतौर पे कश्मीर में जाड़े में आवाम को क्यों परेशान किया गया, ये बिजली के मुलाजमीन के सामने सवाल आज उठाए जा रहे थे। लेकिन सवाल बहुत हैं, देख रहे आप जेके स्पेशल सनम के साथ। थोड़ा सा हम एक और सवाल उठा रहे, एक और मामला उठा रहे, ये है सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के वादी लूलाब का गागल का गाँव। गागल के गाँव में दिलदोज हादसा पेश आया है और यहाँ पे 2 बच्चों की आज मौत वाक़ा हुई है। ये कुपवाड़ा ज़िला कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर की वो तस्वीर जहाँ पे ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का इल्जाम है, इन लोगों का कहना है कि उनके 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई, सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे, वो फंस गए, उनकी मौत वाक़ा हुई। उसके बाद उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया जाता और फिर वहां पे उनको ट्रीटमेंट के हवाले से इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वहां पे उन्हें ट्रीटमेंट पूरी तरह से अस्पताल में नहीं दिया गया। इनकी बात भी सुनते हैं, हमने सरकार से भी बात की है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले इनकी बात गागल लूलाब के ये लोग क्या कहते हैं। कोई एम्बुलेंस नहीं दी गई, हमें 2 घंटे हो गए यहाँ पर बैठे हुए, कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आया, 2 घंटे हो गए अंदर बैठे, अभी कोई डॉक्टर देखने के लिए एक वार्ड में से बोल रहे हैं दूसरे वार्ड में ले जाओ, उसमें से बोलते हैं तीसरे वार्ड में ले जाओ, हमें एम्बुलेंस नहीं मिली, हमें कोई वहाँ डॉक्टर आंखों से नहीं देखा कि ये वहाँ से आ गए 2 डेड बॉडी है तो इनका कुछ पूछ पाछ करे, लेकिन कोई नहीं आया। अब आप रोड पे आ गए, इसलिए आप रोड पे मजबूर हो गए, हम रोड पे आने के लिए। हम इंसाफ हम क्या चाहते हैं। चलिए, कुपवाड़ा के बाजार का ये हाल अहवाल और यहाँ पे इंसाफ की मांग की जा रही थी। हमने सीएमओ कुपवाड़ा और कुछ डॉक्टरों से बात की। फोन पे बात करने के दौरान उन्होंने बताया कि ये बच्चों की मौत पहले वाक़ा हुई थी, उसके बाद वो क्या कर सकते थे, जिंदा होते तो उन्हें हर तरह की ट्रीटमेंट कोशिश करते बचाने की, लेकिन ये ब्रॉड डेड थे। और हमने ये मामला जिला इंतजामिया, हमारे नुमाइंदे कुपवाड़ा में, उन्होंने ये मामला जिला इंतजामिया के साथ उठाया और ADDC कुपवाड़ा ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हमें ये बताया। ये अभी ये कहना, अभी तो जो ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ कहीं पिट खोदा था और ये पिट में चले गए हैं, अब वो तो हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर ली है, SDM लोलाब इसकी इंक्वायरी करेंगे और वो ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा कोई चीज़ है जो जिसकी वजह से ये हुआ है। बट अनफॉर्चुनेट है दोनों पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए भी ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। जब हमने सुना इसके बारे में हम यहाँ आ गए, क्योंकि मेरे लिए भी पर्सनली ये बहुत ही दुखद मसला है और हम कोशिश करेंगे कि इंक्वायरी की रिपोर्ट विदिन 1 मंथ कंप्लीट हो जाए और अकॉर्डिंगली जो एक्शन है अंडर रूल्स वो लिया जाए। क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कंपनसेशन की बात में ADDC कुपवाड़ा गुलाम नबी भट्ट मीडिया से बात कर रहे थे। कुपवाड़ा की बात करें, अक्सर कहा जाता है कि वहाँ की इंतज़ामिया डीली है। कुछ दिनों तक बताया जाता है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर आए थे, कुछ इलाके के हालात और मामलात बदलने लगे थे, लेकिन बाद में ये भी कहा जाने लगा कि वहाँ नए जो DC आए उसको भी पुरानों की आदत लग गई। अब वो भी वही करते हैं जो पुराने करते आए हैं और वो भी सिर्फ फ़ोटो सेशन के अलावा कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं। वरना सड़क किनारे पिट कैसे बनता, गड्ढा कैसे बनता, 2 बच्चों की मौत कैसे होती, ये सवाल है कुपवाड़ा की वादी लूलाब के गागल के गाँव से। लेकिन ज़रा गागल का नजदीकी इलाका वावूरा, लगभग 2 किलोमीटर दूर इस इलाके से दूर देखते हैं। यह है वावूरा का CHC सेंटर। यहां कभी सरकार को कंप्यूटर लगाने थे, यहां इंटरनेट का कनेक्शन देना था, लूलाब के बच्चे दुनिया से मिलते, ग्लोबल विलेज से जुड़ते और वावूरा के इस सेंटर के हाल अहवाल आपकी तस्वीर के जरिए आप तक पहुंचाते हुए और इंतजामिया तक, क्योंकि पिछली बार हमने जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा को यह तस्वीर दिखाई थी, तब हमें उम्मीद थी शायद देखने के बाद वो समझ जाएंगे, वो कुछ कर लेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो तस्वीर रियासती इंतज़ामिया के लिए वो देखे कुपवाड़ा में लूलाब में इंटरनेट नहीं है। वहाँ के लोगों के लिए सरकार ने बताया था कि एक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, बिल्डिंग के लिए बाज़ाब्ता तौर पे करोड़ों रुपए निकाले, लाखों रुपए वागुजार भी किए गए, बिल्डिंग आधी छोड़ी गई और ये बिल्डिंग सिर्फ आज की नहीं है, कई सालों से ऐसी पड़ी हुई है। ये सरकार का बेहिसाब पैसा ज़ाया हुआ है और इस पर मुकामी सरपंच से लेकर दूसरे लोगों ने जब बात की तो सब अफसोस का इजहार करते हुए बता रहे हैं कि कभी उम्मीद जागी थी कि नई सरकार, LG सरकार आई है, नई ब्यूरोक्रेसी, अब ये आवाम के काम करेंगे, लेकिन हो सकता है शहरों में काम करते हूँ, गाँव देहात में अल्लाह अल्लाह खैर सलाही है।
मैं जावेद अहमद मीर, सरपंच बावरा ए। इससे पहले भी हमने एक आपसे आपकी वसात से गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि हमारी जो ये कृषि बिल्डिंग है, सियासी बिल्डिंग, उस तरह से ये बिल्कुल खस्ता हाल हो चुके हैं, जबकि रिपोर्टेडली हमारे पास ये रिपोर्ट्स है कि इसकी ऑलरेडी सारी पेमेंट हो चुकी है, इसके ट्रस्ट की वगैरह की। फिर हम आपके पास गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई तो ये मामला डी साहब तक पहुंचा था, तो डी साहब भी यहाँ सपाट पर आए थे, तो उसने एक इंक्वायरी कमीशन के लिए हुक्म साज किया था। तो वावोरा में जो ब्लॉक ऑफिस के पास वो बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, उस सिलसिले में जो आप पूछ रहे हैं, तो वो रिसेंटली हमारी नोटिस में आ गया कि वो अधूरी पड़ी है, तो इसका पूरा काम अभी नहीं हो चुका है। तो इस सिलसिले में मैं ये डीसी साहब की नोटिस में ला रहा हूँ, ताकि इसमें एक पूरी इंक्वायरी हो जाएगी कि ये ऐसी अधूरी क्यों पड़ी है। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस सामने आने के बाद जो भी इसको कंप्लीट करने के लिए करना होगा, तो उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद उसमें जो भी आगे करने की जरूरत होगी वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। लोगों का कहना है कि वो नशे का आड़ा बन चुका। चलिए, इंतजामिया कुपवाड़ा की बता रही है कि हम डीसी साहब की नोटिस में लाएंगे। हम इन्हें याद दिलाते चले कि हमने पिछली बार 2 महीना पहले उनकी नोटिस में लाया है, हमारे लाने के बावजूद भी इस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो आज क्या होगा, जरूरत है कि ऊपर जो बड़े लोग बैठे उनकी नोटिस में लाने की जरूरत है चीफ सेक्रेटरी की नोटिस में लाने की जरूरत है, एलजी की नोटिस में लाने की, ताकि कुछ हो सके। क्योंकि मुकामी इंतजामिया कुपवाड़ा के लोग अब मुकामी इंतजामिया पे भरोसा कम ही जता रहे हैं। और आपको नाज़रीन बताते चले, आज की तारीख याद होगी आपको, बहुत बड़ी तारीख है, इंपॉर्टेंट तारीख है। अगर याद नहीं है तो बताते चले, आज के बाद बहुत कुछ होने वाला है, बदलने वाला है, और अगले 40 दिन ठिठुराना भी है। ये 40 दिनों का दिन मौसम शुरू हो चुका है और इससे कहते हैं चिले कलान। और इस चिले कलान के दौरान हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। डल झील श्रीनगर की वो तस्वीर जो हमने दिन में उठाई हैं, हमारे कैमरामैन मुदस्सिर इस इलाके में गए थे। डल झील के किनारे सयाबी हैं, क्योंकि चिले कलान का मजा इनको भी लेना है। वो हड्डियों में घुसने वाली ठंड, और इन 40 दिनों के दौरान इलाज कश्मीरी के पास लगभग कुछ नहीं होगा इस चिले कलान का। आखिर इलाज करेगा भी तो क्या करे, क्योंकि है तो कुदरत का ये एक निज़ाम, और इस निज़ाम का मुकाबला कश्मीरी माजी में लकड़ी से करता था। वो लकड़ी गायब हो चुकी है, पहाड़ों पे ये बर्फ पड़ चुकी है। इन दिनों मौसम खुश्क चल रहा है और साफ जाहिर है चिले कलान में मौसम खुश्क हो तो फिर ये वाले नज़ारे साफ नज़र आते हैं। रात को मौसम खुश्क हो, अबर आलूद ना हो, तो फिर बर्फ क्या सब कुछ जम जाता है, नल जम जाते हैं, जिस्म जम जाते हैं। और बच्चों का ये दिलचस्प नज़ारा ये कांगड़ी से कहा जाता है। मुल्क में अगर कोई नहीं जानता हो तो सर्दी का मुकाबला करने के लिए कांगड़ी से बड़ी कोई चीज़ शायद दुनिया में नहीं होगी। और कश्मीरी ईजाद करने में बड़ा माहिर है, मुकाबला करने के लिए इसने वो कांगड़ी ईजाद की है जो दुनिया में और कहीं नहीं। और ये है जिसे कश्मीरी में शुशरगाट कहते हैं, और ये इन दिनों आपको वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में मिलती होगी, खासतौर पर ऊपरी इलाकों में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। बर्फ़ अभी पूरी नहीं पड़ी है, पहाड़ों पे पिछले दिनों जो बर्फ पड़ी उसका नज़ारा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गुलमर्ग से लेके वादी लोलाब, और वादी लोलाब से लेके केरन, गुरेज, मत्सिल, और मत्सिल से लेके आपका पहलगाम, हर जगह पे नज़ारा खूबसूरत है। बदला बदला सा नज़ारा। उस बदले नज़ारे में चिले कलान पर आम लोगों की क्या राय है वो भी सुन लेते हैं। आप भी समझ आइए, चिले कलान है, 40 दिन है कड़ाके की ठंड, और चिले कलान के 40 दिनों के दौरान चिले खुरद भी होगा, चिल बच्चा भी होगा, और बच्चा के बाद सब कुछ मौज मस्ती में वापस आ जाएगा। टूरिस्ट के साथ मैं वाबस्ता हूँ। पिछले साल के हिसाब से इस साल बर्फ नहीं हो गया। यहाँ पूरा बर्फ होता था, श्रीनगर लेकर गुलमर्ग इन दिनों में। एक्चुअली बहुत इस साल पता नहीं है। आज चिले कलान है, इस दिन में अगर पानी उगालते थे वो तो जम जाता था। तो साया के वजह से हम सवाए के साथ वाबस्ता है यहाँ गुलमर्ग में। हमारा धंधा जो है टूरिस्ट के साथ है। चलिए, कुछ अच्छा हुआ है कुलगाम का, लेकिन वक्त नहीं है। वक्त में और कुछ बताना था, लेकिन आपको बताते चले क्लस्टर यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के इम्तिहानात के हवाले से इंटरनेट बंद रहा, बिजली बंद रही, बच्चों को फॉर्म नहीं भरा जा सका। बहुत से बच्चों ने हमें गुजारिश किया कि हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अहदेदारों तक की बात पहुँचाएं कि एक दिन का कम अज़ कम उसका एक्सटेंशन मिलना चाहिए ताकि बच्चे सब फॉर्म भर सके। बड़ी तादाद में बच्चे फॉर्म नहीं भर सके, और हमें खबर अभी मिली है सोरा में पुलिस थाने के बाहर नाके के नज़दीक गोलियाँ चलने की आवाज़ें सुनाई है। कश्मीर न्यूज़
न्यूज़ ट्रस्ट खबर से इदारे के मुताबिक यहाँ ये गोलियां एक आल्टो कार से चलाई गई और जिसके बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि शायद वहां उस कार में मिलिटेंट मूवमेंट कर रहे थे। किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि रब्ब कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।